आखिर वो क्या कारण है कि सारे के सारे पेपर लीक हो रहे हैं। कभी नीट का पेपर, कभी पुलिस भर्ती का पेपर, कभी आरओ का पेपर, कभी 16 पेपर गुजरात में, कभी राजस्थान में, कभी उत्तर प्रदेश में 19 पेपर। शिक्षा मंत्रालय ने 18 जून 2024 को देश के अलग अलग शहरों में होने वाली यूजीसी नेट जून 2024 के एग्जाम को कैंसिल कर दिया है। हुआ यूं कि 19 जून 2024 को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी को परीक्षा के संबंध में गृह मंत्रालय के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट यानी कि NCTAU से कुछ इनपुट मिले। ये इनपुट प्रथम दृष्टया संकेत देते हैं कि मंगलवार यानी 18 जून को आयोजित परीक्षा में गड़बड़ी हुई थी। आपको बता दें कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने इस एग्जाम को 2 शिफ्ट में OMR मोड में आयोजित किया था। बाकायदा शिक्षा मंत्रालय की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर यह जानकारी दी गई कि परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने फैसला लिया है कि यूजीसी नेट जून 2024 परीक्षा को रद्द कर दी जाए। अब नए सिरे से परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसके लिए जानकारी अलग से शेयर की जाएगी। साथ ही मामले की गहन जांच के लिए मामला CBI को सौंप दिया गया है। अब आइए आपको यूजीसी नेट एग्जाम के बारे में बताते हैं। दरअसल यूजीसी नेट परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, जिनमें ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होते हैं। दोनों पेपरों को पूरा करने के लिए उम्मीदवारों को 150 प्रश्नों को हल करने के लिए 3 घंटे का समय दिया जाता है। पेपर 1 सभी उम्मीदवारों के लिए समान और अनिवार्य होता है, वहीं पेपर 2 अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग होता है। पेपर 1 यूजीसी नेट सिलेबस में 10 यूनिट के होते हैं। प्रत्येक यूनिट में 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। पेपर 1 में 50 प्रश्न होते हैं और पेपर 2 में 100 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। यूजीसी नेट परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं होता है। बता दें कि यूजीसी नेट परीक्षा जून 2024 देश भर के 317 शहरों में 1205 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी, जिसमें 11,21,225 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था। 18 जून को आयोजित नेट की परीक्षा की पहली शिफ्ट सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक थी। NTA ने एक ही दिन में सभी 83 विषयों के लिए परीक्षा आयोजित की थी। वहीं अब इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश में विपक्ष ने सरकार पर धावा बोलना शुरू कर दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता कहते नजर आए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र की चुनी हुई सरकार है या लीक तंत्र की चुनी हुई सरकार है। इस सरकार को बताना होगा कि आखिर वो क्या कारण है कि सारे के सारे पेपर लीक हो रहे हैं। कभी नीट का पेपर, कभी पुलिस भर्ती का पेपर, कभी आरओ का पेपर, कभी 16 पेपर गुजरात में, कभी राजस्थान में, कभी उत्तर प्रदेश में 19 पेपर। सरकार को बताना होगा कि जिम्मेवार कौन है जो नकल माफियाओं के साथ मिला हुआ है। शासन और सत्ता में उसकी क्या पकड़ है जो अभी तक वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, और हर बार ये पेपर लीक क्यों होते हैं। अब सरकार कह रही है कि यूजीसी नेट का पेपर हम CBI की जांच कराएंगे, कैंसिल कर दिया है। लेकिन बच्चों के भविष्य का क्या होगा? नीट में भी बच्चों के भविष्य का क्या होगा? यूजीसी में भी 6 महीना आप लेट करेंगे, बच्चों का भविष्य 6 महीने पीछे धकेल रहे हैं। देश के भविष्य को, देश के कर्णधारों को आप हतोत्साहित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के जिम्मेवार ओहदेदार को, मंत्रियों को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर आप सरकार नहीं चला सकते तो इस्तीफा दे दीजिए, इंडिया गठबंधन सरकार चला लेगा। लेकिन कृपा करके ये पेपर लीकेज बंद कीजिए, क्योंकि देश हतोत्साहित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।